Good morning, students. Here Seema Sharma, PGT Biology from Suraj School. Okay, students, as you know, our chapter Natural Resources is going on. In a last lecture, we discussed about different type of pollution like air pollution, water pollution, and soil pollution. In today's lecture, we will discuss about biogeochemical cycles. So, what is biogeochemical cycles? Are the transfer of matter or energy between the biotic or abiotic component of the biosphere. You know, both living means biotic components and non-living means abiotic components of the atmosphere constantly interact with each other to form a dynamic but a stable system. The interaction include transfer of matter and energy between the two components of the biosphere. बायोस्फीयर में हम किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? व्हाट इज, हमने देखा था कि बायोस्फीयर में हम क्या लेते हैं. बायोस्फीयर मीन्स जिसमें हम इंक्लूड करते हैं लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर एयर. जब इन कंपोनेंट में आपस में जो इंट्रैक्शंस होते हैं मैटर और एनर्जी के, ओके, दिस इज द बायोकेमिकल्स cycles. As far as nutrients are concerned, all living organisms require 8 elements as a nutrient in a relatively larger amount, like carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen, phosphorus, potassium, and calcium. And the living organism get the nutrient element from the lithosphere, hydrosphere और एटमॉस्फेयर. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वो न्यूट्रिएंट लेगा तो वेरी ऑब्वियस बायोस्फीयर से लेगा. बायोस्फीयर मीन्स लिथोस्फीयर सोयल से लेगा, हाइड्रोस्फीयर वाटर से लेगा और एटमॉस्फेयर एयर से लेगा. ओके, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द यूज ऑफ देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड बायोजियोकेमिकल्स. द कॉमन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर water cycle. It's a very easy. Second is nitrogen cycle. First is water cycle, second nitrogen cycle, third carbon, and fourth one is oxygen cycle. Water cycle. When water bodies are heated during the day, water bodies like sea हो गए, हमारे लेक हो गए, तो वो दिन में सनलाइट के कारण हीट अप होके वेपर बन के क्या होते हैं, राइज अप हो जाते हैं, इवापोरेट होंगे और राइज अप हो जाएंगे, ऊपर की साइड उठ जाते हैं. सम वेपर्स ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मतलब ट्रांसपीरेशन. आपने देखा होगा कि प्लांट्स हैं वो रूट्स के थ्रू सोयल से वाटर को अब्जॉर्व करते हैं और लीव से क्या करते हैं और स्टेम से क्या करते हैं, मेनली उसको इवापोरेट हो जाते हैं, वहाँ से ट्रांसपीरेशन हो जाता है, पानी वेपर की फॉर्म में प्लांट बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है. इवन ह्यूमन बींग ऑल्सो एक्सक्रिएट वाटर लाइक इन अ स्वेट फॉर्म में, इन अ रेस्पिरेशन फॉर्म में भी क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को रिमूव करते हैं. ओके, तो वाटर वेपर्स हमें ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन और हीटअप होने वाटर बॉडी के हीटअप होने से हमें वेपर्स मिल गई और वो राइज अप हो जाती है, ऊपर की साइड उठ जाती हैं. एज द वाटर वेपर्स राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंस. वो ठंडे होते कंडेंस होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में. एंड दीज अपीयर एज अ क्लाउड. जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमें क्या हो जाते हैं, किस फॉर्म में दिखते हैं, क्लाउड फॉर्म में दिखते हैं, राइट. एंड दे फॉल डाउन एज अ रेन. और रेन की तरह वो क्या होते हैं, फॉल डाउन, नीचे गिरते हैं. वाटर फॉर्म्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस एंड रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्सटेंसिव हैबिटेट फॉर द ऑर्गेनिज्म. A variety of animals and plants live in water. They have a special adaptations for aquatic life. Water being a universal solvent, you know, is capable of dissolving large amount of substance. As the water flow through and over a rocks containing soluble minerals, various soluble minerals get dissolved in it and are transported to a distant place. Thus, many nutrients are carried by the water from parent rock to rivers and then into the sea. Here, these are used by the marine organisms. ये nutrient marine organism के through यूज़ किए
जाते हैं. दिस इज बायोलॉजिकल वाटर साइकिल. सम ऑफ दिस वाटर एंटर ग्राउंड एंड फॉर्म ग्राउंड वाटर. अब ये कुछ रेन के थ्रू जो ये पानी आया है, कुछ जो सोयल है वो क्या कर लेगी, उसको ऑब्जर्व कर लेगी और ग्राउंड वाटर में चेंज हो जाएंगे. देन वाटर फ्लो फ्रॉम द लैंड सी, इट कैरीज मैनी न्यूट्रिएंट्स एज वी डिस्कस्ड, जो मैराइन ऑर्गेनिज्म के काम आते हैं. दिस इज द वाटर साइकिल. Okay students, thank you. In the next lecture we will discuss about nitrogen cycle. Thank you and have a nice day.